उनके जाने के बाद मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, क्या करूँगी, सारा कुछ वो हम मेरे हस्बैंड वाइफ पे आ जाएगा। 31 जून को उस फंक्शन में मैं नहीं जा पाई। बहुत मेरा मन था, बहुत मेरा दिल दुखा कि मैं उसमें जा नहीं पाई। तो वो भी कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो बस यही सोच के मैंने ऑपरेशन करवा लिया। हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि हम सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, पहले से बेटर हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। थोड़ी सी हेल्थ पहले से ठीक है। और आज है डेट 6 जुलाई और आज है संडे। आज पतिदेव का रेस्ट भी है और आज है डेट जाने के लिए हॉस्पिटल। फिर से जाना है हमें हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ है उसी हॉस्पिटल में आज हमें फिर से जाना है, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ बोला था कि जिस दिन ऑपरेशन होता है उसके 15 दिन बाद टाका कटना होता है। तो 15 दिन से ऊपर हो चुका है, तो जा रहे हैं टाका कटवाने के लिए। लेकिन कोई क्लियर नहीं है पूरे टाके कटेंगे कि नहीं कटेंगे। टोटल 6 टाके हैं, जिसमें से मतलब 2 टाके तो ठीक है, सूख गए हैं, लेकिन 2 टाके थोड़े से वहाँ पे लाल लाल हो गया है। तो नहीं पता कि कटेगा कि नहीं कटेगा। वहाँ जाने के बाद ही क्लियर होगा कि सारे टाके कटते हैं या कुछ टाके बचते हैं, क्या होता है। जो भी है हॉस्पिटल में जाने के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही साथ आज मेरी सासू माँ वापस चली जाएंगी घर और अब उसी बात का टेंशन है कि उनके जाने के बाद सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक वो थी तो खाने पीने का, बाबू को देखने का, शुभू को, और घर की सारी चीज़ें, सारा काम मतलब टाइम निकल जाता था, पता नहीं चलता। सब कुछ वो मैनेज करके रखी हुई थी। बट उनके जाने के बाद मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, क्या करूँगी, सारा कुछ वो हम मेरे हस्बैंड वाइफ पे आ जाएगा। और तो वही चीज़ का टेंशन है कि देखते हैं मैनेज कर पाते हैं या मेड रखना पड़ता है। वैसे हालांकि मम्मी जाती नहीं, लेकिन घर में भी बहुत सारा काम मतलब अटका पड़ा है मम्मी की वजह से। जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जैसे मम्मी का स्कूल में है तो वहाँ में मम्मी का समूह चलाती है मेरी, तो उसमें भी है बहुत सारी चीज़ों को देना होता है, क्या कैसे मम्मी संभालती हैं। तो 1 हफ्ते का व्यवस्था करके मम्मी आई थी, तो वहाँ पे ज्योति संभाल रही थी। बट आगे की चीज़ें का है तो वो सब मम्मी को जाके देखना पड़ेगा। उसके बाद मम्मी को बोलबम भी निकलना है, पापा मम्मी को, मेरे सास ससुर को, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए तैयारी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए वो जा रही हैं, नहीं तो जाती नहीं वो। तो इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ भी है, मम्मी की ज़रूरत घर पे भी है मम्मी की। लेकिन ये कितने दिन यहाँ पे रही हैं तो देखते हैं, घर का माहौल देख के आएंगे क्या कैसे है। सब अच्छा रहा तो आगे जाएंगे बोलबम के लिए, नहीं रहा तो फिर मम्मी जाएंगी भी नहीं, बस पापा जी ही जाएंगे मेरे बोलबम के लिए। तो अभी आएगा कुछ डिसाइड नहीं है, बट अभी के लिए ज़रूरी है घर जाना, तो इसलिए मम्मी जा रही हैं। आज घर चले जाएंगे। तो हम लोग जब जाएंगे टाका कटाने के लिए हॉस्पिटल, तो उसके बाद मम्मी को भैया की रूम पे यानी फिर जेठ जी के रूम पे पहुंचा के हम लोग आ जाएंगे वापस रूम पे, और वहाँ से देवर जी लेके भैया के रूम से मम्मी को लेके चले जाएंगे घर। सो ये है आज का पूरा प्रोग्राम। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, ढेर सारा प्यार करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को, चंदा प्रिंस ऑफिशियल को। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ उठा के कैमरा स्टार्ट किया है। हिम्मत ही नहीं होता क्योंकि ज़्यादा देर मैं खड़े हो नहीं पाती हूँ, मेरे को टाका मेरी दर्द करने लगती है। यहाँ तक कि मैं चलती भी हूँ तो धीरे 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 चलती हूँ ताकि टाका पे जोर ना पड़े मेरे। बट वही है कि मम्मी के जाने के बाद फिर से वही टेंशन रहता है कि मम्मी जाने के बाद सारी चीज़ें खुद से करनी है, सब कुछ खुद से मैनेज करना है, कैसे किया जाएगा। जहाँ मैं एकदम उठाने की हिम्मत नहीं होती मेरी, वहाँ मम्मी के जाने के बाद कैसे मैं सारा घर, कैसे मैं सुबह को सारी चीज़ें मैं कैसे हैंडल करूँगी। मेरी प्रिंसेस का भी स्कूल खुल चुका है 25 जून से, लेकिन वही है कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी उनकी तबीयत ठीक नहीं, उसके बावजूद सब कुछ मैनेज करके रखी हुई है। पतिदेव का है तो उनका ऑफिस स्टार्ट हो चुका है,
तो उस बीच में सूहू को स्कूल लाना, ले जाना, पहुँचाना, होमवर्क कराना, ये सारी चीज़ें करना मतलब इम्पॉसिबल है। तो ये है कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी, रिकवर हो जाऊँगी, तभी मैं सूहू को लेके खुद स्कूल जाऊँगी, अदरवाइज़ पतिदेव मम्मी से नहीं होने वाला है। तो उसका भी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने इस रीज़न वजह से मैंने ये मतलब अपना ऑपरेशन करा लिया था, ताकि सुबह की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और पतिदेव का आए समय जो क्लासेस उनकी होती हैं, जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें उनका डिस्टर्बेंस ना हो। इसी वजह से मैंने 2-2 फंक्शन नहीं अटेंड किए। पहला तो जो घर में जो फंक्शन पड़ा था मेरे ससुराल में, बाबू के जो मुंडन हुआ था उनके खाने पीने का, तो वो तो पोस्टपोन कर दिया गया। बाकी जो मेरे पापा के रिटायरमेंट का था 31 जून को, उस फंक्शन में मैं नहीं जा पाई। बहुत मेरा मन था, बहुत मेरा दिल दुखा कि मैं उसमें जा नहीं पाई। बहुत मेरी इच्छा थी, बहुत पहले से प्लान किया हुआ था, तो मैंने सारी तैयारी की, मैंने सारा चीज़ अपना कि मैं क्या पहनूंगी, कैसे रेडी होंगी, क्या करूँगी, सारी चीज़ें मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखा हुआ था। बट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैंने तैयारी पहले से की हुई है, बट मैं जा नहीं पाई। बाकी फंक्शन में तैयारी नहीं हो पाती तो वहाँ पहुँच जाती हूँ, बट इस फंक्शन में तैयारी करके भी मैं नहीं जा पाई, तो बहुत ख़राब लगा। बट होता है ना कि कुछ चीज़ें हाथ में आती हैं, कुछ मतलब चीज़ें छूट जाती हैं, सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हमारे मन की, तो बस वही है। बट वो भी कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो बस यही सोच के मैंने ऑपरेशन करवा लिया कि हो गया, जो मिल रहा है वो मिल रहा है, जो छूट रहा है वो छूट रहा है, सब कुछ नहीं मिल सकता है। तो ऐसा ही कुछ है। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं, चल के नाश्ता करते हैं। हालांकि मम्मी ने आज का खाना बना दिया है, लेकिन नाश्ता पतिदेव ले आए डोसा, तो वही करेंगे। मैं करूँगी बिना आलू का ही सिंपल प्लेन डोसा करूँगी, क्योंकि आलू नहीं खा सकते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं खाऊँगी। बाकी सिंपल प्लेन डोसा मैं खा लूँगी, बाकी पतिदेव, शोभू, मम्मी मसाला डोसा वाला खा लेंगे। तो पतिदेव आया है कैंटीन से डोसा, तो सबको डोसा अभी करने वाले हैं नाश्ता में। उसके बाद दोपहर में खाना पीना किया जाएगा, क्योंकि 10-11 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे। अभी टाइम तो 8:30 हो रहे हैं, 11 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए। हे फैमिली, तो हम सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था। बाकी मम्मी को नहीं खाना था डोसा, तो मम्मी ने अपने लिए रोटी बनाया था। तो मम्मी यहाँ पे रोटी, सब्जी और आम खा रही हैं। बाकी मम्मी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बाकी यहाँ पे पतिदेव सुबह को वॉशरूम करा रहे थे, उसके बाद पतिदेव सुबह को कराएंगे रेडी और ख़ुद भी होंगे रेडी। यहाँ पे सुबह इतनी नौटंकी करती है, जब तक पापा से घर पे रहते तब तक ये पापा के साथ ही रहती है, बिल्कुल नहीं छोड़ती है। मतलब कुछ भी है तो सब कुछ पापा ही करेंगे, खाना हो, पीना हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, सब कुछ इसको पापा ही करेंगे इसके। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ कपड़ा उतारो, चोट लग जाएगी बेटा। तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो जी। हम आगे बैठे हैं। उनसे कुछ हिसाब पूछ लीजिए और हिसाब देते हैं। हाँ दीजिए हिसाब। बैठो और तुम मुझे पनाच मत निकाल लो। देखो बात ऐसी है, वीडियो होना तो ना, हम वैसे पिक्चर देखा है। कौन सी मूवी, कोई रिलीज हुई क्या पिक्चर? अरे कपड़ा उतार दे, थोड़ा सा ही करवा दे। दीजिए हिसाब। कैलकुलेटर खोलो, बैठो यहाँ। ओके। अरे पानी मत लगाओ। चलो 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 बेटा, चलो हाथ दो, अपना हाथ दीजिए। चलो चलो चलो, पापा नहीं आएंगे। आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं। आओ आराम से चलिए, धीरे आओ। धीरे। आराम से राजा। हाँ जाती दवाई करा रहे हैं, दवाई। ही फैमिली, सो टाइम हो गया 11:30 और हम लोग निकल चुके हैं अब हॉस्पिटल के लिए। मम्मी तैयार हो गई हैं घर के लिए, हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। मतलब सभी लोग पहले जाएंगे हॉस्पिटल, उसके बाद फिर मम्मी को ड्रॉप करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले से डर लग रहा है कि टाका कटेगा, कितना दर्द होगा, क्योंकि मैं एक बार झेल चुकी हूँ उस दर्द को। अब दोबारा फिर वही दर्द झेलने के लिए जा रही हूँ हॉस्पिटल। चलिए चलते हैं, रास्ते में आप लोगों से मिलते हैं।
यहाँ क्यों खड़े हो गए? यहाँ क्यों खड़े हो गए? धूप है, पापा गाड़ी बैठ कर रहे हैं। आओ। यहाँ से बैठोगे कार में? तब क्या करेंगे? पता नहीं है कितना धूप है। कहाँ है धूप? छाँव तो हो जाएगा अभी। इतना धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। निकल गया जूता आपका? चलो चलें। तब बैठो कार में। चलो। चलो चलो। हे फैमिली, सो हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। बाकी मैंने पहन लिया है यहाँ पे सूट अपने कंफर्टेबल के लिए, क्योंकि बात करूँ हॉस्पिटल की और वहाँ के ट्रीटमेंट की तो सामने वाला ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि क्या जेंडर है या क्या कपड़े हैं, वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट देखते हैं, बट खुद को कंफर्टेबल नहीं लगता है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि सब कुछ अच्छा ही हो। बाकी अंदर से बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। किस्मत मेरी बहुत ज़्यादा फूटी हुई है, ख़राब है मेरी किस्मत। पिछले साल भी यही मौसम था और मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं टाका कटवाने गई थी, और इस साल भी ऐसे ही मौसम है कि मैं जा रही हूँ फिर से अपना टाका कटवाने के लिए। जो फाइनली हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इतनी तगड़ी बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी कि हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि कार से निकल के अंदर जाएँ हॉस्पिटल में, जबकि मेन गेट पे ही हम लोग कार लगाए हुए थे। लेकिन बारिश की कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी तगड़ी हो रही थी कि ये था कि जब तक निकल के वहाँ तक जाएंगे ना तब तक भीग जाएंगे, क्योंकि मैं दौड़ के जा नहीं सकती थी और मम्मी भी थी तो सुबह को लेके ऐसे दौड़ के भाग नहीं सकती थी, तो बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि जब पानी बंद हो जाएगा या फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे। लेकिन ये था कि अगर बारिश इतनी होती रहेगी तो कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो इसलिए था कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं और जल्दी से निकल के जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हॉस्पिटल के अंदर, और ये रहा ड्रेसिंग रूम जहाँ पे मुझे अब अंदर जाना है अपना टाका कटवाने के लिए। आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग रूम में कटिंग कराने के लिए, और मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं क्योंकि वैसे भी हल्का दर्द कर रहा है मेरा टाका भी, और उसमें भी अब कटना है टाका। तो देखते हैं बस दर्द ना करे, क्योंकि पिछली बार था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें टाके लगे थे, वो तो बहुत पतले पतले लगे थे टाके, एकदम धागे के बराबर, उसके बावजूद भी बहुत दर्द कर रहा था। तो ये तो बहुत एकदम लगर वाला है। हे फैमिली, सो हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल से। उस समय जब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तो मम्मी जी आ गई थी। उनको लगा कि मैं किससे बातें कर रही हूँ रूम में जब कोई है ही नहीं, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग बंद कर दिया था। क्या रहा कैसा रहा जो भी सारा मेरा एक्सपीरियंस वो मैं आप लोगों को रूम पे पहुँच के बताऊँगी। फ़िलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी को भैया के रूम पे पहुँचाने के लिए, मतलब भैया के रूम पे नहीं, मेन रोड पे ही पहुँचाएँगे, भैया के रूम पे नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो भैया के रूम के जगह का रास्ता बहुत मिट्टी मिट्टी तो पूरा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हम लोग मेन रोड पे पहुंचा देंगे। वहाँ पे देवर जी आएंगे तो मम्मी को फिर ले जाएंगे वहाँ से रूम पे भैया के। तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। बाकी सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, काफ़ी जिद कर रही थी कि मैं मम्मा पास ही बैठूँगी, तो मैंने अपने पास ही बैठा लिया है। वैसे तो बैठती है हमेशा गोदी में, लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको गोदी में बैठा सकूँ, इसलिए मैंने अपने बगल में बैठाया हुआ है। बाकी इतनी मस्ती कर रही थी, इतनी शरारतें कर रही थी, बदमाशी तो इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ इसको। सो चलिए भैया के रूम पे पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चाचा पास नहीं आओगी? ज़्यादा फूल भगवान के चढ़ाओ। चाचा भी आने वाले। चाचा पास नहीं आओगे बाबू? हाँ आइए। जी
चलो गांव चलें। नहीं चलोगी? तो करो जाओ फिर हम आएंगे ना। तो बाय भैया। बाय बाबू बाय। चलो पहुँच करूँ। ये बच्चा को ठीक नहीं लग रहा है क्या? अच्छा निन्या पूरा नहीं हुआ। ओ ओके ओके ओके। यहाँ पे सुजीत के साथ यानी मेरे देवर जी के साथ उज्जवल भी आए हुए थे कि दादी से मतलब मिल लेंगे और दादी को लेके चलेंगे रूम पे, नहीं तो दादी कहीं ऐसा ना हो कि आधे रास्ते से ही वापस घर के लिए चली जाए। इस वजह से उज्जवल भी आया है अपने चाचा के साथ अपनी दादी को अपने रूम पे ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं सुभी का मिलने का बिल्कुल ही मन नहीं था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। तो ये बोले थे चलो मम्मा मुझे सोने दो और चलो रूम पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ पे अब हम मम्मी लोग को पहुँचा के अब हम लोग जा रहे हैं वापस रूम के लिए। पहुँच जा तो फोन कर ला सूर्या से है ना हमारा लगाओ की। हाँ ठीक बा ठीक ठीक। चंदा को लगाओ। ठीक मजा आ रहा है। हे फैमिली, सो अब हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने रूम के लिए। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, पसंद आता है तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।